खुदावंद की रहमत आप तमाम अजीजों के शामिल हाल होती रहे। इससे पहले कि जो खुदावंद ने मेरे दिल पर रखा है, मैं एक दो बातों की पहले वजाहत करना चाहता हूँ। एक एक्नॉलेजमेंट करनी है और उसके बाद फिर मैं जो मैसेज मेरे पास है वो आपको दूंगा। ये जो प्रोग्राम भेजा गया उस पर लिखा हुआ था सरमन, तो मैं नहीं समझता कि ये जिससे हम अपनी कलीसियाओं में सरमन के तौर पर देखते हैं कि ये वो सरमन है, क्योंकि हमारे एशियाई कलीसियाओं में जो सरमन होते हैं और ज्यादातर कलीसियों में यही होता है, या तो वो होते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजिटरी, जिसका मतलब है कि कोई हवाला हो उसकी तशरीह या उसमें से कोई देखकर उसका इजहार करना। दूसरा होता है रीप्रूफ, जिसका मतलब है कि अगर कोई बिदती तालीम है तो उसके की वजाहत के लिए कि क्यों ये गलत है बयान किया जाता है, या रिब्यूक के तौर पर किया जाए मैसेज होते हैं जिसका मतलब है सरवंश, या होता है एग्जोर, जिसका मतलब है कि प्यार से किसी की इस्लाह करना। लेकिन जो खुदावन ने मेरे दिल पर आज रखा है, बल्कि कई दिनों से रखा है, उसे अगर आपने सरमन का ही नाम देना है तो इसे आप कह सकते हैं डिवोशनल सरमन। डिवोशनल, मेरा ख्याल है कि उर्दू में आप उसे उसे कहेंगे इश्क इलाही या इश्क खुदावंद यीशु मसीह। और पहले ये एक बात, दूसरी बात जिसकी वजाहत कि ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है आज का और अगले संडे का, वो तो है कि बी वॉचिंग एंड द कंसील्ड कैन बी revealed to you, are focused on the concealed truths of the crucifixion। यानी कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो बातें कुछ छुपी आपको लगती हैं वो खुदावंद आप पर जाहिर कर सकता है, और जो इजहार है वो मैंने खुद को सिर्फ सलीब तक महदूद रखना है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि सलीब पर जो कुछ मसीह खुदावंद के साथ हुआ उसमें क्या भेद छिपा हुआ है। और अगले वेंसडे को जो हमारा होगा तो उसका इन्वान ये होगा, व्हाट वाज रिवील्ड टू अ मॉकिंग thief and to a brutal Roman centurion that they put their faith in Christ। यानी कि वो डाकू जो पहले तो खुदावंद यीशु मसीह पर ठट्ठे कर रहा था, उसे उसने, और जो रूमी सूबेदार या जो कि इंचार्ज था सारे सिपाहियों का, उन्होंने क्या देखा था, क्या उन पर जाहिर किया हुआ था कि जिसको देखकर वो अपना रवैया तब्दील उन्होंने किया और वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो एक्नॉलेजमेंट जो करनी है वो ये है कि आज, ज्यादातर आज और अगले वेंसडे का भी, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो ये राइटर है मार्क्स लुसाडो। इसकी दो किताबों से, 6 hours वन फ्राइडे, मतलब कि 6 घंटे एक जुम्मा के रोज, और दूसरी किताब उनकी कि ही चोज द थोर्न्स, कि उसने कांटों को कबूल किया। मेरी जो इंस्पिरेशन है, ये नहीं कि मैंने उनसे कॉपी किया, लेकिन इंस्पिरेशन जो है वो इस राइटर से मेरी आई है। तो आए जरा एक तो सेकंड के लिए अपने दिलों को खुद से खुदा उनकी तरफ रजू करें। Let's ask the Holy Spirit कि ना सिर्फ मुझे बल्कि हर उस अजीज जो इस मीटिंग में मौजूद है या जो बात में सुन, उनके दिल भी खुदा उनके सामने खुले और खुदा का पाक रूह उनके दिलों को छुए और कलाम को समझ ले,
पैगाम को कबूल करने की हिम्मत, हिकमत और ताकत अता करे। यस्सु के नाम, आमीन। कैसी दरिंदगी, कैसी वहशत थी जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। अगर आपने गौर किया हो तो अजीज भाई ने जो हवाला पढ़ा, तो वहां पर हुक्मरान की कुर्सी से दो बातों की सजा का हुक्म हुआ था, कोड़े मारो और मसलूब कर। यानी मसीह यस्सु को पहले कोड़े मारो। अलाउड थे 39, लेकिन शायद ही कोई 39 तक पहुंचता था क्योंकि हालत बहुत बुरी हो जाती थी। और उसके बाद था कि मसलूब किया जाए। लेकिन अगर कलाम मुकद्दस आपके सामने खुला है, तो जहां भाई ने छोड़ा उससे अगर आप आगे चलें तो 27वीं आयत से, चैप्टर 27 वर्स 27, तो आप अगर देखें तो ये जो सिपाही थे, इन्होंने हुक्म से कहीं ज्यादा तजावुज किया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज जो है मैं तीन बातों को लूंगा। वो ये कि हुक्म नहीं था कि वो मसीह यस्सु के मुंह पर थूके, लेकिन उन्होंने थूका। दूसरा, कहीं नहीं हुक्म था, दिया गया था कि इसको कांटों का ताज पहनाना, लेकिन कांटों का ताज पहनाया गया। और सलीब जब दिए जाते थे लोग, तो अक्सर बाजू जो थे वो बांध दिए जाते थे सलीब के साथ, पांव बांध दिए जाते थे। और एक छोटी सी फट्टी होती थी पीठ के नीचे, जो इस तरह से रखी जाती थी कि सांस तो अंदर ले सके इंसान, लेकिन बाहर ना निकाल सके सांस, तो इससे मौत होती थी। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में और पाँव में कील ठोंके गए। ये तीन बातों पर बात होगी। ये सब मसीह यीशु के साथ क्यों, जिसका हुक्म भी न था? क्यों खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये किया गया? ये दरिंदगी क्यों दिखाई गई? क्या मकसूद महज सिपाहियों के अंदर छुपी दरिंदगी का मजहर था, या कोई और मकसद इसमें पाया जाता था? मेरी तरह के जो पुराने हैं, मुझे आज की फिल्मों का तो पता नहीं, तो हमारी पंजाबी की फिल्मों की कहानियां जो थी वो अक्सर इस तरह से होती थी कि दो भाई हैं, मेले में कहीं बिछड़ जाते हैं। एक बाप मर चुका होता है, माँ बड़ी मेहनत से एक को पालती है, उसे बहुत बड़ा अफसर बनाती है, अक्सर पुलिस ऑफिसर। दूसरा डाकुओं के हाथ पे चढ़ जाता है और वो उसे डाकू के तौर पर ट्रेन करते हैं। मतलब कि एक अच्छा है, एक बुरा है। लेकिन कहानी का इंजाम इस तरह से होता है कि किसी न किसी तरीके से इनका टाकरा होता है। और वो जो अच्छा भाई था, जब उसे पता चलता है कि ये मेरा भाई है, तो वो कानून के तकाजे भी पूरे करता है और भाई को भी सीधे रास्ते पर लाता है। या वो जो लोग जिन्होंने वेस्ट में मूवीज देखी हैं, उन्हें अगर वो याद हो मूवी द बीस्ट, बीस्ट एंड द ब्यूटी, तो यही कुछ सलीब पर भी मसीह खुदावंद ने होने दिया, ताकि मेरी दरिंदगी आपकी दरिंदगी को खूबसूरती में वो बदल दे। यानी कि हम बदसूरतों को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत को बेसूरत होना पड़ा। मुमकिन है आप में से कुछ सोचे कि मैं कैसी तनकीद, कैसी सख्त जुबान बोलता हूँ। तो याद पड़ता है फ्रांसीसी दानश्वर माइकल दे मोंटाने, उसके अल्फाज है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी तहजीब से क्यों ना हो, अगर उसकी सोचों, उसकी ख्वाहिशात
या वो जो करता है उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाए, तो हर शख्स जो पैदा हुआ है कम से कम 10 बार फांसी का हकदार बनता है, क्योंकि हमारा अंदर, बाहर, बातन, जाहिर सब बुरा है। तो मसीह, जिसका सब कुछ ही उजला था, उसने अपने आप को दागदार किया कि हम जो दागदार हैं हम साफ हो जाए। आप गालबन मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जिनके हाथ में कोड़े हों वो थूकने से क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यानी कि अगर नुकसान ही पहुंचाना है तो कोड़े मारने चाहिए, कि और नुकसान हो तो थूका क्यों ना उसके मुंह पर। गालबन आप मेरे साथ फिर मुत्फिक हो कि जो घाव थूक इंसान को देखता है वो बेजरर तो लगता है, लेकिन ये बेजरर जख्म जो मुंह पर थूकना दे सकता है वो तलवार के घाव से कहीं बढ़कर हो सकता है। क्योंकि थूक बदन को तो कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन रूह को इंतहा का घाव दे सकता है। सिपाहियों ने मसीह के मुंह पर थूका ताकि खुद को बड़ा बना सकें और मसीह को छोटा दिखा सकें। लेकिन क्या आप हैरत ज़्यादा नहीं कि वो जुबान जिससे निकला एक छोटा सा फिक्रा थम जा से लहरें थम जाती थी, तो मसीह ने उन सिपाहियों के थूक को उनके मुंह में ही क्यों सुखा न दिया? बरक्स खामोशी से उसने उन्हें इजाजत दी कि वो जी भर कर उसके मुंह पर थूके। क्यों? क्यों? क्यों मसीह ने ऐसा होने दिया? तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मसीह ने इसलिए होने दिया कि ये जो हम एक दूसरे पर थूकते हैं, मसीह उसे सलीब पर खींच ले। आप गालबन एहतजाज करेंगे कि अपनी होश के जमाना में आपने कभी किसी पर नहीं थूका। तो मैं आपको बताऊं कि मुमकिन है कि आपने ना थूका हो, लेकिन ये जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे को छोटा करने के लिए हम एक दूसरे की बदगोई करते हैं, तो क्या ये मुंह पर थूकने के मुतराबिक नहीं? और आपको पता है कि जब हम मसीही इस तरह का थूक एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो वो दर हकीकत मसीह के मुंह पर थूकने के बराबर है। कैसे? अगर आप देखें मत्ती रसूल की इंजील उसका 25 बाब उसकी 41 आयत, मसीह ने वजाहत की है कि जो अच्छा या बुरा हम एक दूसरे के साथ करते हैं वो मसीह के साथ करते हैं। और आयत यूं है, मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। तो इस पहले थूके जाने से मैं जो पैगाम देना चाहूंगा वो ये है कि मेरे अजीज, अगर आप किसी बदगोई, तोहमत गोई या स्लैंडर का शिकार रहे हो, तो दूसरों की इस गंदगी से अपने रूह को जख्मी न करें।
कि मसीह ने वो सारी बेजा तो सलीब पर खींच दी है। और दूसरा, वो अजीज, खुदा ना करे कि हम में से कोई भी ऐसा हो, लेकिन कोई भी अगर ऐसा हो जिनकी अपनी बढ़ाई का कुल सरमाया दूसरों की ऐबजोई करना है ताकि वो छोटे नजर आए, काश वो मत्ती रसूल की इंजील उसके 25 बाब उसकी 41 आयत को हमेशा अपने सामने रखें कि जो आप मसीह के किसी छोटे से छोटे, अदना से अदना मानने वाले के साथ जो करते हैं, वो यही समझें कि वो सलूक आप मसीह के साथ करते हैं। आए अब देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के पास के सर पर कांटों का ताज रखने का मतलब क्या। ये कलाम में तो इस तरह से दर्ज नहीं, लेकिन मैं चश्मे तसव्वुर में देखता हूं कि जब ये सिपाही मसीह के गिर्द इकट्ठे हुए थे, ठट्ठे मारते थे, थूकते थे, तो एक सिपाही ने कहा कि ठहरो ठहरो, मैं एक चीज लाता हूं, वो जो इसे पहनानी चाहिए। वो गया, उसने कांटेदार शाखें, जिन पर कांटे तो निकल चुके थे, लेकिन वो इतनी नरम जरूर थी कि उन्हें जैसे मैंने अपने बाग में से लेकर मरोड़ कर बनाया है, उन्हें इस तरह से शक्ल दी जा सकती है। वो इस तरह का ताज बनाता वापस अंदर आता है, तो मैं अपने चश्मे तसव्वुर में, कलाम में नहीं, अपने चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ कि वो ठट्ठा मार कर कहता है कि कैसा खूबसूरत ताज यहूदियों के बादशाह के लिए। ये कहकर आ- आगे बढ़कर वो उस ताज को मसीह के सर पर रखता है और फिर अपने खुरदरे हाथों से उसे नीचे दबाता है ताकि वो मसीह के सर पर टिका रहे। उन कांटों ने मसीह की खोपड़ी का क्या किया होगा, वो वो ही जान सकते हैं जो मेरी तरह देहातों में बड़े पले, खेतों में खेलते कूदते जवान हुए और कभी देसी कीकर या कभी बेरी के दरख्तों में उलझे हों, तो उन्हें पता है कि ये कांटे क्या करते हैं। मसीह खुदावंद अगर चाहता तो आबरू के एक इशारे से ताज पहनाने के लिए उठे हाथों को वहीं जामत कर सकता था, मगर जैसा थूकने वालों को उसने नहीं रोका, कांटों का ताज पहनाने वाले को भी उसने नहीं रोका। क्यों? आपको पता है कि कलाम मुकद्दस में कांटे किस बात की शबीह या किस बात का इजहार करते हैं। कलाम मुकद्दस में कांटे गुनाह की नहीं, गुनाह के फल या गुनाह का नतीजा है। मिसाल के तौर पर बहुत से हवाले में दे सकता हूँ, लेकिन एक पर इत्तफाक करूंगा। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 17 और 18 आयत, जब हमारे पहले वालिदैन जो थे, आदम और हवा, उन्होंने नाफरमानी की और खुदावंद उनके पास आया, उन्हें ढूंढा, तो आदम से खुदा ने हुक्म अदूली करने पर कहा कि देख, जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट सितारे उगाएगी। यानी कि हुक्म अदूली का नतीजा क्या? कांटे और ऊंट सितारे। वहीं आपको अगर ये कहानी याद हो,
तो जब आदम और हवा ने हुक्मादुली की, तो वो मसीह खुदा से छुपे थे, यानी कि उन्हें फिक्र थी कि अब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया। और दूसरा, उन्होंने महसूस किया कि वो नंगे हैं और शर्माते थे। और यही गुनाह का फल है, यानी बेबसी, बेचैनी, डर, शर्म, खुआरी, बेदिली और इस तरह के बहुत सी और चीजें जो गुनाह का फल है। मेरे और आपका ये दामन तो इस तरह के फलों से, इस तरह के कांटों से उलझते रहते हैं। लेकिन मसीह का दामन कभी भी ऐसी झाड़ियों में नहीं था उलझा। ना तो उसे किसी फिक्र ने कभी घेरा, ना उसकी आंखों में कभी कोई खौफ आया, ना कुछ कभी ऐसा उससे सरजद हुआ कि शर्म से उसका सर झुक जाए। लेकिन ये तब तक था जब तक उसने वो कांटों का ताज अपने सर पर सजने नहीं दिया, क्योंकि वो कांटों का ताज दर हकीकत हमारे गुनाहों का फल उसके सर पर था। लेकिन इसका बोझ इस कदर भारी था कि जो आंख कभी शर्म के लिए झुकी नहीं थी, उस आंख को झुकना भी पड़ा। उसे शर्मिंदगी से नढाल भी होना पड़ा। वो खौफजदा भी हुआ। इसीलिए तो सलीब पर वो चला उठा, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस दूसरे, पहले थूक का अब कांटों का ताज, इससे मैं जो सबक हमारे लिए लाना चाहता हूँ वो ये है, खुदावन करे कि जो गुनाह बीत चुके हैं या अब भी जब कभी कोई भूल चूक होती है, तो आप गुनाह के बोझ तले शर्म से झुके न रहें। और याद रखें कि मसीह आपके गुनाहों का बोझ लेकर सलीब पर चढ़ गया। इसी बात को पालूस रसूल ने बहुत खूबसूरती से बयां किया है। और मैं इजाजत चाहूंगा कि अगर मैं छोटा सा ये हवाला आपके सामने पढ़ दूं, रूमियों का खत, उसका 7 बाब, उसकी 22 आयत से शुरू करके 8 बाब की दूसरी आयत तक। यहाँ पालूस रसूल यूं लिखता है, एक्सक्यूज एक्सक्यूज, क्योंकि बातनी इंसानियत के रूह तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। क्या आपका ये ईमान है कि वो कांटों का ताज जो आपके मेरे गुनाहों का बोझ लेकर खुदा यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा था, वो गुनाह उस सलीब पर मसलूब हो गए। अगर आपको इस बात का इल्म है
तो आप बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि ज्यादातर इंसानियत कराहती है, चलाती है गुनाह के बोझ के नीचे। और अगर आपको ये इल्म है कि आपके गुनाह खुदा यीशु मसीह सलीब पर लेकर चढ़ गया, आपके गुनाहों का फल उसके सर का ताज बनाता है, तो याद रखें कि आपके दूसरे बहन भाइयों के गुनाहों का फल भी खुदावन सलीब पर लेकर चढ़ा था। इसलिए जैसे आप अपने आप को मुआफ करते हैं, दूसरों को भी मुआफ करें, और खुदावंद हम सबको पाक रूह की पाकीज़गी की राह पर चलना सिखाए। तीसरा, कील जो खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पाँव में फंसे गए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि जब कोविड शुरू हुआ था 2021 में, तो अपनी आपकी कलीसिया के नौजवानों को भी मैं जूम पर तालीम देता था, और मार्टिनपुर के लोगों ने भी सोचा, जो बाहर हैं, कि क्यों ना इबादत इस तरह के वक्त में की जाए। तो इधर से, यूएसए से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जूम पर थे, तो मुझे पैगाम के लिए कहा। तो वो बच्चे मैंने छोटे छोटे देखे हुए थे, अब वो जवान हो गए थे, मैं पहचानता नहीं था। तो उन्होंने अपने तारफ कराने शुरू किए। तो एक बच्चा जो रिश्ते में, उसे कह सकते हैं आपके, मेरा भतीजा लगता था, वो छोटा होता मेरे सामने, 5 या 6 साल का था जब मैं निकला था पाकिस्तान से। तो वो छोटा सा था, तो उसकी मुझे ना वो कुछ शरारतें याद आई, वो जो 5 6 साल का बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बताऊं तेरी वो कुछ शरारत। तो आप यकीन जाने कि वो बिल्कुल सफेद हो गया और सर हिला हिला के कहता है कि ना 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 ना, ऐसा ना कुछ करना। तो मेरी विपता ये थी कि मैं तो इससे 5 6 साल बच्चे को जानता था, जो आम बच्चे शरारत करते हैं, मैंने तो वो कुछ ऐसे हंसाने के लिए कहना था। तो ये किस बात से परेशान बच्चा हो गया। मेरा ख्याल है कि अचानक अगर मुझे या आपको भी कोई कहेगा ना कि मैं कुछ आपके बारे में बताऊं, तो हम भी मोस्ट लाइकली उसी बच्चे की तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी उन कमजोरियों, उन खामियों को कोई जान सके, जिनसे गालबन हम खुद भी शर्माते हैं। कि आप में से है कोई जो चाहेगा कि उसके छुपे गुनाहों की बरसरेआम मनादी की जाए? अगर आप में से कोई है तो प्लीज मुझे कोई इशारा दें कि मैं कहूँ कि भी बहुत मुहावरा है, मैं तो नहीं कर सकता। कि कोई है आप में से जिसको अगर मैं कहूँ कि आपके वो सारे पोशीदा गुनाह, जिनसे आप खुद भी शर्माते हैं, उनकी लिस्ट पब्लिक कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है आप भी मेरी ही तरह कहेंगे कि नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक भेद की बात बताऊं कि आपके और मेरे हर जाहिर और हर छुपे गुनाह की पूरी एक लिस्ट है, और वो सिर्फ तैयार ही नहीं, बल्कि वो लिस्ट पब्लिक डिस्प्ले पर भी है। यानी कि उसकी मनाती भी, या जिस तरह से इश्तहार नहीं लगाते, इस तरह से उसका इजहार भी हो चुका है। कि आपने वो लिस्ट देखी है? कि आपने में से किसी ने ऐसी कोई लिस्ट देखी है, आप अपनी या किसी अपने अजीज के उन गुनाहों की, जिनसे वो खुद भी छुपते हैं, कभी देखी? मेरा ख्याल है कि आपका जवाब होगा नहीं। तो क्यों नहीं? क्यों नहीं आपने देखी? आए मेरे साथ, चलें कलवरी के पहाड़ पर,
जहां शमाऊन, कुरैनी, सिकंदर और रूफस कबाब, जिसने नढाल मसीह की सलीबी रास्ता पर अपने कंधे पर उठाई थी, गोलगता की पहाड़ी पर पहुंच चुका और उस बोझ से खुद को फारग कर चुका है कि एहतियात से उसने सलीब को जमीन पर लटका दिया। वो अभी कमर सीधी भी नहीं कर पाया था कि चश्मे तसव्वुर में मैं देखता हूँ कि दो सिपाही, एक ने मसीह को बाएं हाथ के बाएं बाजू को पकड़ा हुआ, दूसरे ने दाएं बाजू को पकड़ा हुआ, और जख्मों से चूर नढाल मसीह को सलीब के ऊपर गिराया। और एक सिपाही ने मसीह के बाजू को सीधा करने के लिए अपना घुटना उसके ऊपर रखा और दर्द से जो हाथ भींच चुका था उसे खोला। खोलकर तो उस पर कील इस तरह से, कील की उस चुभन से मैं चश्मे तसव्वुर की बात कर रहा हूं कि मसीह ने उस कील की तरफ देखा, उस हाथ को जिसमें हथौड़ा था उठते देखा, तो रुका नहीं। चश्मे तसव्वुर में ही देखता हूँ कि मसीह ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन जब हथौड़े की पहली जर्ब लगी तो दर्द की बिना पर फिर से उस कील की तरफ मुंह कर लिया। दूसरी बार जब मसीह ने कील की तरफ मुंह किया था तो मसीह ने देखा कि ये बज़ाहिर तो सिपाही का हाथ है, लेकिन ये दर हकीकत हथौड़ा उठाया हुआ हाथ तो मेरे आसमानी बाप का, जिसमें वो कील मेरे हाथ में ठोकी। चश्मे तसव्वुर में ही देखता हूँ, कलाम में से भी आपको दिखाता हूँ कि मसीह ने देखा कि सिर्फ उसका हाथ या उसके हाथ ही नहीं सलीब के साथ जकड़े गए, बल्कि कील में कुछ और भी था जिसको सलीब पर जड़ दिया। कि हाथ इस तरह से सलीब पर है तो उसके साथ ही मसीह ने देखा कि कुछ और भी है जो उस सलीब पर जकड़ा गया। पता है वो क्या था? आए मैं खुदावंद के कलाम में से आपको दिखाता हूँ। पालूस रसूल की मार्फत लिखे हुए खत, कुलसियों के नाम खत, उसके 2 बाब, उसकी 14 आयत, बल्कि 13 से शुरू करता हूँ। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल, सॉरी ये पहला बाब है, सॉरी 2 बाब उसकी 14 आयत, 13 से शुरू करता हूँ। उससे तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। और अब सुने, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये थी वो मेरे और आपके गुनाहों की पब्लिक लिस्ट जो खुदावंद यीशु मसीह के कीलों के साथ
सलीब पर चढ़ दी गई, ताकि वो सरेआम तो हो, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता। सॉरी, देख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सारे गुनाह मेरे, आपके, हर ईमानदार के, खुदा यीशु मसीह के हाथ के नीचे छुपे हुए। जो हाथ के नीचे नहीं आए, वो उसके खून के नीचे छुपे हुए। हाँ, ये मैं कह रहा था कि आपने नहीं देखा तो चलें गोलगत्ता, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ये लिस्ट पड़ी है, वहां पर ये लिस्ट सरेआम लगी हुई है। कोई भी हम में से उसे देख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। और इस आखिरी का तो फिर से सबक जो मैं चाहूंगा कि हम सीखें, वो ये कि अगर मसीह ने आपके गुनाहों की लिस्ट को सलीब पर कीलों से चढ़ दिया है, तो लेट द गॉन बाय बी गॉन। आप मसीह में सर उठाकर चल सकते हैं। और फिर से याद दिलाऊं कि सिर्फ आपके गुनाहों ही को नहीं, बल्कि आपके हर मसीह भाई बहन के गुनाह को भी खुदा यीशु मसीह के हाथ में, अपने सलीब पर अपने हाथ के नीचे छुपा रखा है। जो मसीह ने छुपाया है, वो मेरा और आपका कोई राइट नहीं कि हम उसे एक्सपोज करें। खुदावन करे कि सलीब पर ये छुपे हुए जो भेद थे, कि क्यों मसीह ने खुद अपने मुंह को हवाला किया कि उस पर थूका जाए। मसीह ने क्यों उन हाथों को रोका नहीं जिन्होंने कांटों का ताज पहना। वो हथौड़ा जो उठा था, क्यों हवा में ही मुअल्लक ना हो गया कि बरस ना पाए। इसलिए कि मेरे और आपकी सारी कमजोरी, सारे गुनाह, हर बदी को, हर बदगोई को जो हमारे मुंह से निकलती हो या हमारे खिलाफ निकलती हो, उसे सलीब पर मसलूब कर दे। खुदावंद आपको समझने और कबूल करने की हिम्मत, ताकत और दलाई अता फरमाए। आमीन। हाँ। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मुयस्सर और इफेक्टिव कलाम आपने हमारे साथ शेयर किया, और कैसे आज एक नया पस मंजर हमें पेश किया जो पैशन ऑफ क्राइस्ट हम देखते हैं, और वो